ये आर्टिकल देखो, bloomberg.com में ये कल पब्लिश हुआ था। ये आर्टिकल है बुल्गारिया के लिए। बुल्गारिया एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि अपनी खूबसूरत टूरिस्ट साइट के लिए जाना जाता है। हाल ही में बुल्गारिया ने यूरोप की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक बड़ा कदम उठाया है। देश अब यूरो जोन में शामिल हो गया है। यूरो जोन एक ऐसा जोन है जिसमें शामिल होने वाले देशों को यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो को फॉलो करना पड़ता है। यूरो करेंसी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। बुल्गारिया का यह फैसला सिर्फ एक करेंसी चेंज नहीं बल्कि पूरे यूरोप के पावर स्ट्रक्चर में बुल्गारिया की पोजीशन को मजबूत करेगा। बुल्गारिया की सीमाएं रसिया से लगती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह फैसला अभी क्यों लिया गया। इसकी पहली वजह यह है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बुल्गारिया पिछले कई सालों से अपनी करेंसी को यूरो के साथ तय करके चल रहा था। तय का मतलब होता है जब कोई कंट्री अपनी करेंसी और किसी और मुद्रा को साथ साथ में चलने की मंजूरी दे। इसका मतलब यह है देश पहले से ही यूरो जोन के रूल्स फॉलो कर रहा था, लेकिन उसे इसके पूरे फायदे नहीं मिल रहे थे। अब यूरो अडॉप्ट करने से बुल्गारिया को यूरोप की यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता रहेगा, जिससे उसके देश में फैल रहे इन्फ्लेशन कंट्रोल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में उसको मदद मिलेगी। दूसरी बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि मौजूदा पॉलिटिकल अलाइनमेंट बुल्गारिया के लिए अच्छा नहीं था। मौजूदा ग्लोबल सिचुएशन में यूरोप खुद को ज़्यादा यूनाइटेड दिखाना चाहता है। इसलिए बुल्गारिया का यूरो अपनाना एक साफ संदेश देता है कि देश पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन कैंप में खड़ा है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हो रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ गई है। डोमेस्टिक लेवल पर अगर देखा जाए, यह कदम बुल्गारिया की जो आर्थिक क्रेडिबिलिटी है उसको मजबूत करता है। यूरो जोन में एंट्री के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं, जैसे फिजिकल डिसिप्लिन आपकी करेंसी में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। इन सभी स्टैंडर्ड को अगर कोई कंट्री पूरा करता है तो यूरो करेंसी उसको मिल जाती है। बुल्गारिया के लिए ये कंडीशन बहुत कठिन थी, लेकिन उसने इसे पूरा किया। देश अब एक मैच्योर इकोनॉमी के तौर पर खुद को पेश कर सकता है। अब बात करते हैं आखिर इस कदम के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होंगे। बुल्गारिया के यूरो अपनाने से यूरो करेंसी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। आज की दुनिया में जहां यूएस डॉलर डोमिनेट कर रहा है, चाइना और रसिया अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम अपनी तरफ से पुश कर रहे हैं, वहां यूरो जोन का विस्तार यूरोप की इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी जरूरी हो गया था। इसका असर रसियाज इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। बुल्गारिया हिस्टोरिकली रूस और यूरोप के बीच बैलेंस बनाकर चलता आ रहा था, खासकर एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि बुल्गारिया रूस से एनर्जी परचेज करता था। लेकिन यूरो अडॉप्टेशन के बाद बुल्गारिया ज़्यादा फॉर्मली यूरोप के साथ जुड़ गया है, जिससे यूरोप की और रसिया की इकोनॉमिक लेवरेज कमजोर हो गई है। यह ईस्टर्न यूरोप में पावर शिफ्ट का एक सबटल है, लेकिन एक महत्वपूर्ण संकट भी है, क्योंकि अगर कोई देश अपनी करेंसी को छोड़कर किसी दूसरी करेंसी को अपनाता है तो थोड़ी देर के लिए ही सही, पर उस देश की इकोनॉमी में थोड़ी अनिश्चितता आ जाती है। पड़ोसी देशों के लिए भी यह एक सिंगल है। जो देश अभी भी यूरोजोन से बाहर हैं, उनके लिए बुल्गारिया का एग्जाम्पल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अगर उन्हें भी स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए तो उनको अपनी करेंसी में रिफॉर्म करने होंगे। हालांकि इस फैसले के रिस्क भी हैं। क्रिटिक्स मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में प्राइजेस बढ़ सकती हैं, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो सकती है, लेकिन सपोर्टर का मानना है एक स्मॉल इकोनॉमी के लिए यूरो जैसी स्ट्रॉन्ग करेंसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी में ज़्यादा सुरक्षित उसे महसूस कराएगी। अंत में हम यह कह सकते हैं, बुल्गारिया का यूरो अपनाना सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो कि पूरी दुनिया में यह दिखाता है कि अगर छोटी सी इकोनॉमी भी किसी दूसरे करेंसी को अपनाती है तो वो किस तरीके से अपने ट्रेड हितों को अपना सकती है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। Yeah.